सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। बच्चों, आपने कभी बस से सफ़र की है? जरूर की होगी। आजकल की जो बसें हैं ना, काफ़ी आरामदेह है। एसी लगी हुई है, आप बिल्कुल आराम से एसी का मजा लेते हुए सफर कर सकते हैं। लेकिन जरा देखिए, लेखक जिस बस का इंतजार कर रहे हैं वो बस की स्थिति क्या है। आप इस चित्र को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। देखिए इसकी स्थिति। यह जो कहानी है ना बच्चों, बस की यात्रा, यह एक व्यंग है। अब आप पूछेंगे कि व्यंग क्या है? आप इतना समझ लीजिए कि समाज की स्थिति को बिल्कुल हंसी मजाक के तौर पर वास्तविकता को प्रस्तुत कर देना। ये जो कहानी है ना, इसमें भी लेखक बहुत ही अपनी सूझबूझ के साथ समाज की दयनीय जो स्थिति है उसको प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की है। आपको इस कहानी को पढ़ने के बाद काफी मजा भी आने वाला है और आप कभी कभी तो हंस भी देंगे बिल्कुल। तो चलिए कहानी का प्रारंभ करते हैं। और कहानी को प्रारंभ करने के पहले एक चीज मैं आपको बतलाऊंगी कि इस कहानी को इतिहास से भी जोड़ा गया है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है? चलिए, तो कहानी है कि ये जो लेखक है ना, उन्हें पन्ना से सतना जानी है। 4-5 लोग हैं, सभी बैठकर बस की इंतजार कर रहे हैं। भाई बस कब आएगी, बस कब आएगी? काफी समय हो गया, वो इंतजार कर रहे हैं। और उनके मन में एक और समस्या है। उनके जो वो सोच रहे हैं कि उन्हें तो कल उनके काम पे भी वापस जाना है, बस जल्दी आ जाए। अचानक क्या होता है ना, उनके सामने एक बस आकर रुकती है। आप देख रहे हैं ना, यही बस है, वो उनके पास आकर रुक जाती है। बस की स्थिति को देखते हैं जब लेखक, वो तो बिल्कुल देखते रह जाते हैं। वो सोचते हैं ये कैसी बस है। इसकी स्थिति देख के वो बिल्कुल डर जाते हैं। उनके मन में अजीब सी ख्यालात आ जाती है। वो सोचते भाई ये कैसी बस है, ये बस मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आने लगता। इतने में उस बस कंपनी का एक भागीदार भी वही था। लेखक ने उनसे पूछा, अरे यह बस चलती भी है कि नहीं? उन्होंने कहा, हाँ जी चलती है, बिल्कुल चलती है। फिर लेखक ने उससे कहा कि यह बस खुद से चलती है। बड़ा गुस्सा आ गया उस भागीदार को। उसने कहा, हाँ जी बिल्कुल, खुद से नहीं चलेगी तो कैसे चलेगी? चलती है, बिल्कुल चलेगी, अभी चलेगी। इतने में लेखक फिर सोचने लगे कि चलो देखते हैं ये बस कैसे चलेगी। इन तर्कों को ना वहां पर उसी बस पे बैठे हुए उनके जो डॉक्टर मित्र थे वो सुन रहे थे। उन्होंने कहा, वो मित्र ने कहा कि आ जाओ, लेखक से कहा आ जाओ इस बस पे, कोई बात नहीं। ये जो बस है ना, ये जो बस है काफी अनुभवी बस है, वो बहुत दिनों से चल रही है। तुम्हें भी बिल्कुल अपने बच्चे की तरह गोद में बैठाकर और बहुत ही सुरक्षित से पहुंचा देगी तुम्हारी मंजिल तक। अब देखिए, लेखक जब ये बात सुने तो आराम से वो गए और बस में सीट में जाकर बैठ गए। लेखक जैसे ही सीट पर बैठे, उन्हें समझ में नहीं आने लगा वो सीट पे बैठे या इंजन पर बैठ गए। पूरी की पूरी बसें तो उनको इंजन से प्रतीत हो रही थी। सीट वाली वो जो गद्देदार होती है वो तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल टूटा फूटा, कलपुर्जे ढीले ढाले, मतलब बिल्कुल जर्जर स्थिति की यह बसें थी। बिल्कुल शीशे भी टूटी हुई, कुछ नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी बस चल रही है। बहुत आश्चर्य की बात है। जैसे ही लेखक उस बस पर बैठे, जितने भी लोग लेखक को छोड़ने आए हुए थे वहां पे, और वहां पे उस बस पे जितने भी सवारी थे, जो भी बैठ के जब सफर कर रहे थे, उन्हें भी तो छोड़ने के लिए आए हुए थे ना लोग। वे सारे इस तरह से उन सभी लोगों को देख रहे थे ना कि मानो ये सफर उनकी आखिरी सफर हो।
यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा हो, यानी कि अब मौत निश्चित है। ये लोग जो इस बस से सफर कर रहे हैं, अब वो दोबारा हमारे सामने कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी मौत, इनकी मृत्यु तो निश्चित है। सारे लोग ऐसा ही सोच रहे थे, ऐसा ही इन्हीं निगाहों से उन्हें देख रहे थे। लेखक सारी जितने भी वहां पे लोग खड़े थे ना, सभी को देख रहे थे और सभी की आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और सारे लोग पता है क्या बोल रहे थे बच्चों? सारे लोग बोल रहे थे कि जो इस धरती पे जितने भी लोग जन्म लिए हैं, सभी को तो जाना है, सभी की तो मृत्यु निश्चित है। जो आया है वो जाएगा, राजा हो या रंक हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी न किसी बहाने सभी अपना जीवन को त्यागते हैं और उन सब की मृत्यु होती है। ये तो एकदम बिल्कुल निश्चित है। और इस बस पे जितने लोग बैठे हुए हैं, उनकी मृत्यु भी निश्चित है और मृत्यु का कारण बनने वाली है यह बस। ऐसा वो सारे लोग बोल भी रहे हैं, सारे लोग सोच भी रहे हैं, क्योंकि बस की स्थिति बहुत ही खराब थी। अब क्या था? अब तो लेखक बहुत ही चिंता में पड़ गए, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आने लगा। अब बस भी एक, अब करे तो करे क्या? फिर किसी तरह लेखक सोच ही रहे थे कि बस की इंजन स्टार्ट हो गई, अब बस चलने लगी। अब आप सोचिए बच्चों कि पुरानी बस किस स्थिति में चलेगी? बस उसी स्थिति में चल रही है। अब क्या हुआ? लेखक सोचने लगे चलो थोड़ा अपने आप को हल्का किया जाए और बाहर का नजारा देखा जाए। लेखक क्या किए, वो खिड़की के थोड़े से समीप गए और बाहर के दृश्य को देखना प्रारंभ किया। तभी लेखक क्या देखते हैं कि बस की जो शीशे है ना, वो सारी की सारी टूटी हुई है। अब कुछ कुछ शीशे बची हुई है, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ कुछ एक एक अंश यहाँ पे शीशे की बची हुई है ना? अब इस बची हुई शीशे से खुद को बचानी थी, कितनी बड़ी समस्या है ना बच्चों? क्योंकि ये टूटी हुई शीशा अगर जाके लेखक को लग जाए तो क्या हो, आपने सोचा है? अब लेखक कैसे बैठे? सीट भी ऐसे ऐसे उछल रही है बीच बीच में, बस जो चल रही है वो बीच बीच में ऐसा रुकती है कि जो लेखक है ना वो बिल्कुल सामने की तरफ आ जाते हैं, शीशा गड़ जाए, ऐसा ही बस आप समझ लीजिए, ऐसा उनको लग रहा है। कैसा कष्टदायक ये सफर है। अब देखो क्या हुआ। अब तो क्या हुआ, लेखक अपने आप को इस शीशे से बचाने लगे और किसी तरह से दूर से इन सारे नजारों को देखने लगे। अब बस चल पड़ी, धीरे 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 बस वो सफर भी तय करने लगे, बस भी जाने लगी। फिर अचानक से क्या होता है कि वो देखते हैं ना कि जो पेट्रोल की टंकी है ना, वो टूट गई, फट गई और वहां से पेट्रोल बिल्कुल गिरने लगे। अब बस के ड्राइवर आते हैं और पेट्रोल को एक बाल्टी में निकाल लेते हैं और वो नली के माध्यम से उसको ऐसे ऐसे करके डाल के और फिर से उसको उस टंकी में डाला जा रहा है। इस दृश्य को देखने के बाद लेखक को वो इतिहास का वो क्षण, वो पल याद आ गया। उनको 2 आंदोलन याद आ गई। वो सोचने लगे, बस को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया था ना, असहयोग आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, वही आंदोलन का दृश्य तो यहाँ इस बस में दिखाई दे रहा था लेखक को। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि असहयोग आंदोलन क्या होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, क्योंकि जब आप इसे समझ लेंगे ना तो इस कहानी को, इस व्यंग को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में प्रारंभ की थी। असहयोग आंदोलन का कहने का तात्पर्य असहयोग, मतलब नहीं, सहयोग मतलब मदद। अब हम मदद नहीं करेंगे, किसकी? अंग्रेजों की। पता है बच्चों, ये जो अंग्रेज थे ना, वो काफी धोखेबाज थे। वो पहले तो वादे करते थे, हाँ भाई ऐसा होगा, जरूर होगा, और जब समय आने के बाद क्या होता था पता है? वो बिल्कुल बदल जाते थे।
वो अपना ये रूप रंग शक्ल सब बदल देते थे। वो मानते ही नहीं थे। कभी उन्होंने यह वादे भी किए थे। वायदे को तोड़ना तो उनके समझो तो रग रग में था। अब क्या हुआ, गांधी जी ने कुछ ऐसी ही बातें को रखा था जिस बातों को मानना था अंग्रेजों द्वारा, लेकिन अंग्रेज उस बात को एकदम जब वो उसका समय आया ना, वो विमुख हो गए, वो नहीं माने। तब ये जो गांधी जी हैं वो बहुत क्रोधित हुए, उन्हें बहुत गुस्सा आ गई। उन्होंने कहा कि अब हम जितने भी भारतीय हैं अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। अब आप समझ सकते हैं, पूरी भारतीयों से ही तो उनका शासन व्यवस्था चल रही थी। अब वो क्या किए, असहयोग आंदोलन यानी कि 1920 में उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब कोई भी हम भारतीय अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। वैसा ही कुछ प्रतीत हो रहा था इस बस में। जितने भी कलपुर्जे थे, जो भी पार्ट्स थी गाड़ी की, वो एक दूसरे से मदद नहीं कर रही थी, बिल्कुल एकदम अपनी अपनी जगह पे बैठी हुई है। लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह से यह बस चल रही है, चल रही है, चल रही है। फिर पता है बच्चों, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात कही। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप जानते हैं क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुई थी। सविनय यानी विनय के साथ, अवज्ञा यानी आज्ञा को न मानना, यानी उन्होंने निर्णय किया कि अब जो हम लोग भारतीय हैं वो अंग्रेजों की अब कोई मदद नहीं करेंगे, उनकी अब किसी बात को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? वो इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि अंग्रेज तो हमारी किसी बात को मानते ही नहीं। तो जब अंग्रेज हमारी बात को नहीं मानते तो हम भारतीय भी आज से यह प्रण करते हैं कि कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन अब उनकी बातों को भी हम लोग नहीं मानेंगे। अब बात कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? कानून व्यवस्था। अंग्रेजों ने जो कानून व्यवस्था बना रखी थी उन्हें वो नहीं मानेंगे अब, ऐसा उन्होंने विचार किया गांधी जी ने। तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों में जो एक मुख्य बात उभर कर आती है वह है कि मदद नहीं करना। यहाँ पर भी आप देखिए बस में वही हो रही है। तो दोनों आंदोलनों को याद करते हुए और बस की ये जो स्थिति दिख रही है आपको ना, इसी स्थिति में उनका यह पूरा सफर तय हो रहा है। अचानक ये सब बातें उनके दिमाग में चली ही रही थी कि अचानक से क्या होता है ना, बस रुक जाती है। अब जैसे ही बस रुकती है, फिर लेखक को बहुत परेशानी, वो बहुत परेशान हो गए। भाई अब क्या हो गया, बस क्यों रुक गई, ये क्या हो गया बस को? तो पता चलता है कि बस की जो ये है ना टायर, वो पूरी तरह से हिल रही है किसी तरह से। फिर ड्राइवर नीचे आते हैं, वो भागीदार भी आता है उस कंपनी का और किसी तरह इसको ठीक ठाक करता है, तो बस चलने की स्थिति में फिर वो ला देता है। इतने में लेखक यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया है, क्षीण चांदनी, यानी हल्की हल्की रोशनी में। ये लेखक वो रुकी हुई बस को जब देखते हैं ना, तो वो सोचते हैं, अचानक उसको देखकर उनके मन में ये ख्याल आती है कि यह बस तो बिल्कुल एक वृद्धा के समान दिख रही है। वृद्धा औरत, एक बुजुर्ग महिला के जैसी, और उन्हें अपने ऊपर ग्लानि होती है, नफरत होती है। लेखक अपने आप से खुद से नफरत करते हैं। देखो व्यंग कितनी मजेदार है। वो इस तरह से अपने आप से नफरत करते हैं कि मैं इसकी स्थिति आप देखो, इतनी जर्जर स्थिति, इतनी वृद्धा के ऊपर बैठकर मैं आ गया। लानत है मुझे अपने आप पे, मैं इस पे चढ़कर आ गया। ये तो पूजनीय है, ये तो पूजा के पात्र है। बच्चे, यहाँ पे वृद्धा जो उन्होंने प्रयोग किया है ना शब्द, एक वृद्धा यानी कि बहुत ही बुजुर्ग महिला। अगर आपके सामने कोई बुजुर्ग महिला आए तो क्या आप झट से उसके गोद पे चढ़ जाओगे? नहीं ना बच्चों, आप क्या करोगे, उन्हें आदर सम्मान पे बैठाओगे और आप उन्हीं के पांव दबाओगे, उन्हीं का सेवा करोगे, है ना? आप उनसे सेवाएं नहीं लोगे। तो लेखक ने क्या देखा कि इस स्थिति में जो ये बस थी बिल्कुल वृद्धा हो चुकी है। यह बस कब बनी रही होगी? 1920, 1930 के समय की ये बस रही होगी।
जिस समय आंदोलन शुरू किए थे गांधी जी। और आज इस बस पे हम लोग इस तरह से आज इसका व्यवहार करें इसके साथ, कितनी घृणित बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा वो सोच ही रहे थे कि अचानक से फिर बस स्टार्ट हुई। फिर वो बस के ऊपर गए, सीट पर वो बैठे और फिर सफर प्रारंभ हुआ। अब सफर तो प्रारंभ हो गया बच्चों, लेकिन आप एक चीज अब यहाँ पे जिस लेखक ने जो व्यक्त किया है उसको सुनिए। अब ये बेचारी जो बस है ना, वो क्या करती है, बस बीच बीच में ना रुक जाया करती है, एकदम किनारे में आकर खड़ी हो जाती है। मालूम है कब? जब आगे से पीछे से कोई बस को आते देखती है, क्योंकि अब इसमें उतनी क्षमता नहीं थी कि वो उससे दौड़ लगा सके, उसकी बराबरी कर सके। क्या बस बेचारी ये वृद्धा बिल्कुल एकदम किनारे खड़ी हो जाती ताकि जो भी बस आ रही है, जो भी बस जा रही है, वो आराम से आ जाए। और जब रास्ता पूरी खाली हो जाए ना, तो फिर यह बस अपनी धीरे 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 चलना प्रारंभ करती थी। किसी तरह से ये तो चल रही थी, बस चल रही थी। अचानक वो देख रहे थे कि कितनी प्रकृति के जो दृश्य है, इतना मनोहर, इतना प्यारा सा वो देख ही रहे थे कि अचानक उनके मन में एक ख्याल आ गया। पता है बच्चों क्या ख्याल? वो सोच ही रहे थे कि अब हम कैसे पहुंचेंगे। ये बस की स्थिति को देख के तो नहीं लगता है कि हम लोग अपने घर तक पहुंच भी पाएंगे। इतने में अचानक से एक पुल के सामने आकर बस फिर रुक गई। और जैसे ही बस रुकी, वो ड्राइवर भी नीचे उतर गए। सारे जितने भी उसमें पैसेंजर बैठे हुए थे, सवारी थे, वो सभी उतर गए। उतर के देखने लगे भाई बस को क्या हुआ। तभी पता है उस कंपनी के भागीदार ने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया, अरे पता नहीं कैसे बस रुक गई, ये तो बहुत अच्छी बस थी, समझ में नहीं आ रही है अचानक से क्या हो गया। ये बस तो काफ़ी अच्छी है, अरे थोड़ा सा रुकिए, अभी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी और फिर हम लोग मज़े से चलेंगे। लेकिन सारी बातों को सुन रहे थे और समझ रहे थे। इतने में ड्राइवर ने क्या देखा कि इसकी जो ये पहिया है ना, वो पंचर हो चुकी है, अब तो बदलना है। अब इस कंपनी के जो वो भागीदार, वो जो आदमी थे ना, वो क्या किया, इसको ऐसे ऐसे करके छू छू के देखने लगा। अब देखिए लेखक अब समझ गए कि वाह अजीब बात है, ये जो कंपनी का आदमी है वो तो जरूर जानता है ना कि इस बस की स्थिति क्या है, फिर भी बेचारा कितना वफादार है, मानने को तैयार ही नहीं कि बस की स्थिति अब खराब हो चुकी है। वो तो इसी बस की तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है। अब क्या करता है ये जो भागीदार है, ये जो कंपनी का आदमी है, वो क्या करता है, बस की इस पहिए को ठीक करता है। और जब ये ठीक कर रहा होता है ना, तब वो जो लेखक है हमारे, वो बोलते हैं, मन ही मन सोच भी रहे हैं कि यह जो आदमी है वो खुद तो मरेगा। वो तो जान ही रहा है, वो हर दिन तो उसी बस से निकलता है ना अपने कार्य में, और कितने सारे आदमी को, कितने सारे पैसेंजर को इसी बस पे बिठाता है और फिर सफ़र के लिए ले जाता है। यानी कि ये जानते हुए भी कि बस की स्थिति क्या है, यह कार्य वो हर रोज करता है। यानी वो जानता है कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है और मेरे साथ साथ इन सारे लोगों की मृत्यु निश्चित है, फिर भी वह आदमी यह कार्य को करता है। अब देखिए बच्चों, ये सारी जितनी भी बातें हैं ना लेखक के मन में आ रही है, और यहाँ तक कि लेखक यह सोच लेते हैं कि यह जो आदमी है ना, वो तो खुद मरेगा और सारे लोगों को भी मारेगा, ये पक्का है। और जो ऊपर बैठे हुए हैं ना यम देवता, यमराज, वो काफी खुश होंगे इससे, बहुत ही प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न चिन्ह से उसे कुछ पुरस्कार भी मिल सकती है कि वो खुद तो मरा और साथ में इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, सारे लोगों को लेकर ऊपर आया है। लेकिन सारी बातों को सोच रहे हैं। अब क्या था बच्चों, किसी तरह से यह बस फिर चलने के लायक तो हो गई।
अब आप समझ रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी बस की इधर उधर अगर वो जरा सा भी हिलती ना तो पूरा का पूरा बस उस नाले में जाके गिर पड़ते, सारे लोग नीचे गिर जाते, उनकी मृत्यु तो वही निश्चित थी। और उस घनघोर जंगल में कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि वो कुछ और उपाय सोचते। तो अब क्या हुआ आप जानते हैं बच्चों? अब यही हुआ कि ये जितने भी लोग थे सभी इस बस पे सवार हुए और सवार होने के बाद बस अपना स्टार्ट हुई, चलने के गति में आ गई। और जितने लोग थे अब वो सोच लिए कि अब डरने से कोई फायदा नहीं है, मौत तो निश्चित है, मृत्यु तो तय है, अब हम लोग का कोई सफर नहीं है, हम लोग अब जहाँ है ना वहीं रुकने वाले हैं, अब कोई मंजिल हमारी नहीं है, हमारी यह आखिरी सफर है, हमारी जिंदगी का ये अंतिम यात्रा है, सारे लोग सोच रहे। अब जितने भी देखो यहाँ पे बदलाव क्या आई वो आप देखिए, इस पूरी कहानी की जो बदलाव है बच्चों वो आप देखो। अब क्या हुआ कि जितने भी लोग थे वे सारे लोग अब अपने मन से डर को भगा दिए। वो सोच लिए कि अब तो मृत्यु निश्चित है, अब डरने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, कोई उपाय नहीं है, अब तो यही हमारा अंतिम सफर है और यही आखिरी सहारा। अब इसी के जरिए हम लोग पहुंच भी सकते हैं, इसी के जरिए हमारा सफर अब अंजाम तक पहुंचेगी। पता है बच्चों फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने अंदर का डर को भगा दिया। बस का जो माहौल वो भारी भरकम डरावनी जो माहौल थी ना, उस माहौल को भी वो लोग खत्म कर दिए और पूरा का पूरा जो उसके अंदर का माहौल बना ना वो बिल्कुल हंसी मजाक वाली। अब क्या था? अब तो बिल्कुल सारे लोग हंसने लगे, मजाक होने लगी, बिल्कुल चहल पहल होने लगी और सारे के सारे लोग फिर अपने सफर को चलने लगे। बस भी जा रही है, सारे लोग भी खुशी खुशी है। अब यहाँ पर एक सवाल आती है बच्चों, यहाँ पर एक सवाल आती है कि क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंचे थे? अब यहाँ पे सवाल आती है कि ये जितने भी लोग थे वो अपने घरों तक पहुंच पाए थे? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जरूर पहुंचे होंगे। जब स्थिति और परिस्थिति विपरीत हो ना बच्चों, तो हिम्मत, हौसला और मुस्कान जब हमारे बस में हो ना तो मंजिल जरूर मिलती है। तो यह पूरी कहानी की विषय वस्तु समझिए तो यही थी कि अंत में वो सारे डर को भगा देते हैं वे लोग और बिल्कुल उल्लास खुशी का माहौल उस बस पे ला देते हैं। सारे लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, चुटकुले चलती है और बस भी धीरे 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 अपनी गति से चलती है। यह एक बहुत ही खूबसूरत सी व्यंग भरी कहानी थी। क्या नाम था इस कहानी का? इस कहानी का नाम है बस की यात्रा। ठीक है, तो इस कहानी को बहुत ही अच्छी तरह से आप पढ़ें। इसके अंदर में छिपी जो हमारी समाज में कुरीतियां हैं ना, कुव्यवस्थाएं हैं, उनमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। इस चीज़ की ओर वो संकेत किए हमें जरूर ध्यान देनी चाहिए। और आप बहुत अच्छा से जो भी माहौल होती है उस माहौल में अपने आप को ढाने की, उस माहौल के अनुरूप अपने आप को बदलने की और अपने आप को ही नहीं उस माहौल को भी बदलने की कोशिश करें। आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचिएगा। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।